एमपी के अंदर कोई वर्गपष्ट केमिस्ट्री टीचर बनना चाहता है तो उसको एक नहीं बल्कि 2 एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं। देखो सबसे पहले तो उसको एमपी टेट क्वालिफाई करना होता है, जिसको एच एस टेट, हाई स्कूल टेट भी बोलते हैं या फिर जिसको प्री भी बोलते हैं। जब आपका प्री एग्जाम मतलब एमपी टेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपको वर्गपष्ट के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, जिसको फाइनल में फर्स्ट ग्रेड भी बोल सकता हूं या फिर पीजीटी एग्जाम भी बोल सकता हूं, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखो ऐसे स्टूडेंट जिनको एमपी के अंदर वर्कफोर्स टीचर तो बनना चाहते हैं लेकिन अभी जिन्होंने एमपी टेट भी क्वालिफाई नहीं किया है, उनको सबसे पहले किसकी प्रिपरेशन करने होते हैं भैया? एमपी टेट के। जब आप एमपी टेट क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपको किसकी प्रिपरेशन करने होते हैं? वर्कफोर्स के। तो यहां पर मैं बता देता हूं कि देखो समस्या ही बहुत सारी होती है ना। आपका टारगेट चाहे एमपी टेट एग्जाम हो या फिर वर्गफोर्स एग्जाम हो या फिर कंबाइंड, आप चाहते हो कि हमारे एमपी टेट और वर्गफोर्स दोनों की प्रिपरेशन साथ में चलती रहे, एक साथ प्रिपरेशन हो जाए, तो यहां पर मैं आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन आपको प्रदान करने वाला हो। यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर इनसे रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है ना, और आपको उनसे किस प्रकार से फायदा होने वाला है, आपकी सिलेक्शन में किस प्रकार से हेल्प करने वाला है। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले अगर आप इनका फ्री डेमो लेकर देखना चाहते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट हम अवेलेबल कराएंगे, कैसा हम पढ़ाएंगे, तो वो भी आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं कि फ्री डेमो ज्वाइन करके आपको ये कैसे मिलेगा, है ना। साथ के साथ ही फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए अगर आपको प्राइस के बारे में जानना है तो कैसे आप प्राइस चेक करोगे वो भी आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर चाहे आप एमपी टेट का कोर्स ज्वाइन करो या फिर वर्गफोर्स का कोर्स ज्वाइन करो, आपको फाइनली 2 तरह के कोर्स दिखाई देंगे। 2 तरह के कौन से? ऐसे कोर्स जिनकी वैलिडिटी भैया टिल एग्जाम वैलिडिटी, ऐसे कोर्स जिनकी वैलिडिटी फिक्स वैलिडिटी। तो सबसे पहले इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। देखो अगर टिल एग्जाम वैलिडिटी की बात करें तो टिल एग्जाम का मतलब ये होता है कि ये कोर्स तब तक आपके पास रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए, है ना। जैसे आपने एमपी टेट के लिए कोर्स ज्वाइन किया तो वो एमपी टेट के एग्जाम तक रहेगा। अगर आपने वर्गफोर्स के लिए कोर्स ज्वाइन किया तो वो कोर्स तब तक रहेगा जब तक कि आपका वर्गफोर्स का एग्जाम नहीं हो जाए। अच्छा, आप जब कोर्स पर देखोगे टिल एग्जाम वैलिडिटी वाले कोर्स पर तो वहां पर एक वैलिडिटी भी लिखी रहती है, लेकिन आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। वो कोर्स बनाने के लिए हमको वहां पर डालनी पड़ती है। वहां पर कोई भी वैलिडिटी लिखी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उस वैलिडिटी को हम तब तक चेंज करते रहते हैं, तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए। तो कुल मिलाकर टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास कोर्स तब तक रहता है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए। क्लियर है। दूसरा केस है भैया फिक्स वैलिडिटी। अब फिक्स वैलिडिटी के केस में एक्चुअली क्या है कि आप जितने समय के लिए कोर्स ज्वाइन करोगे आपके पास कोर्स उतने ही समय तक रहेगा, है ना। यहां पर आपको 2 दिन से लेकर 2 साल तक के अलग अलग वैलिडिटी के कोर्स आपको दिखाई देंगे। एक ही कोर्स के अंदर वैलिडिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, है ना। तो जितने समय के लिए आप कोर्स ज्वाइन करोगे उतने समय तक आपके पास कोर्स रहेगा, चाहे अब आपका एग्जाम कभी भी हो, उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर जैसे इसी की शुरुआत, जैसे अपन फिक्स वैलिडिटी की बात करें, है ना। अब फिक्स वैलिडिटी के केस में क्या है कि कोर्स के अंदर, है ना, कोर्स के अंदर क्या है कि आपको कॉम्बो की फॉर्म में मिलता है। कॉम्बो के फॉर्म में मतलब इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं, है ना, और इस कोर्स के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलता है। मतलब ये वीडियो लेक्चर प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का कॉम्बो है ना। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चाहे आप 2 दिन के लिए कोर्स ज्वाइन कर लो चाहे 2 साल के लिए ज्वाइन कर लो, आपको ये सब साथ में मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया। वीडियो लेक्चर प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, है ना। लेकिन जब आप टिल एग्जाम वैलिडिटी पर जाते हो तो आपका कॉम्बो की फॉर्म में भी मिलेगा और सेपरेट भी मिलेगा। मतलब टिल एग्जाम वैलिडिटी को जब आप कॉम्बो की फॉर्म में ज्वाइन करते हो तो उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। लेकिन जब आप चाहते हो कि नहीं भैया मुझे तो केवल क्वेश्चन बैंक ही ज्वाइन करना है या केवल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही लेनी है या केवल मुझे तो वीडियो लेक्चर ही देखने हैं, तो फिर आप इनको इंडिविजुअल भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ऐसा केवल किस में होगा? टिल एग्जाम में, है ना। इस फिक्स वैलिडिटी में आपको ये कंबाइंड मिलेंगे सब कुछ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब आप ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर है। अब यहां पर अपन चलते हैं। देखो ये जो कोर्स है या तो मैंने बताया कि अलग अलग ज्वाइन कर सकते हो। इनको कैसे?
आप अपने हिसाब से एमपी टेट के लिए अलग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं केवल वर्ग पस्ट के लिए चाहिए तो केवल वर्ग पस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहते हो नहीं मुझे तो अभी से इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि एमपी टेट प्लस वर्ग पस्ट के सारे टॉपिक मेरे कंप्लीट होते चले जाए, तो फिर हमने एक कोर्स बना दिया कंबाइंड कोर्स। कंबाइंड कोर्स मतलब जिसके अंदर क्या है कि एमपी टेट प्लस वर्ग पस्ट का कंबाइंड हमने सभी के कोर्स को इंक्लूड कर दिया, सारा कंटेंट इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो जब तक आपका एमपी टेट के आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब तक इस कोर्स में से आप एमपी टेट का कंटेंट पढ़ सकते हो। जब आपका एमपी टेट का एग्जाम हो गया तो वैसे केस में फिर आप एमपी वर्ग पस्ट का जो कंटेंट है वो पढ़ सकते हो। देखो यहां पर एक जोरदार फायदा आपको ये होने वाला है कि इस कोर्स में तो क्या एक्चुअली क्या है कि जो कॉमन चैप्टर है ना उनका कंटेंट आपको कॉमन मिलेगा। जैसे समझ लो कोई भी एक ऐसा चैप्टर है जो एमपी टेट के अंदर इंक्लूड है और सेम चैप्टर डिक्टो आ रहा है पूरा का पूरा किसमें, एमपी वर्ग पस्ट में, तो वो दोनों के अंदर सेम है, तो आपने एमपी टेट के दौरान ही तो पढ़ लिया ना भैया। हाँ, तो कुल मिलाकर आप एमपी वर्ग पस्ट में तो आप उसका तो केवल रिवीजन करोगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस और अच्छे से कर लेना है ना, और बाकी जो कुछ चैप्टर बचते हैं उनको आप अच्छे से मेहनत कर लो, तो कुल मिला के आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी और आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। तो कॉमन चैप्टर का सेम कंटेंट यहाँ पर रखा है। साथ के साथ ये बता देता हूँ कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ना वो वैलिडिटी रहेगी आपके वर्ग पस्ट एग्जाम, मतलब आपका एमपी टेट भी हो गया उसके बाद ये एक्सपायर नहीं होगा, वर्ग पस्ट के एग्जाम तक ये कोर्स रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट इसकी जो प्राइस है वो एमपी टेट प्लस वर्ग पस्ट दोनों को मिलाकर नहीं रखी, बल्कि इसकी प्राइस दोनों के प्राइस को अगर आप जोड़ोगे तो उसके कंपैरिजन में काफी मिलेगी, मतलब एक कोर्स की प्राइस से थोड़ी बहुत ज्यादा रहेगी, जिसमें एक तरह से आपको दोनों का कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि आपको अच्छा टिल एग्जाम वैलिडिटी क्या ये समझ में आपको आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो बात करते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स की। देखो वीडियो लेक्चर कोर्स में आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट कंटेंट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलता है ना। सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक है ऑलमोस्ट सारे टॉपिक है यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के हैं। बहुत से स्टूडेंट के क्या होते हैं कि केमिस्ट्री काफी वीक होते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, आपके अगर केमिस्ट्री वीक भी तब भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट किया है, एडवांस लेवल तक ले गए, ताकि हर तरह का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए। आपके बेसिक वीक है तब भी आपके सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाए, है ना। और यहाँ पर साथ के साथ आपको डिजिटल पेन एंड नोट्स और मोस्ट ऑफ टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स, साथ के साथ टर्मिनोलॉजी शीट भी मिल जाती है, जिनको आप डाउनलोड करके अपने पास कोर्स एक्सपायर होने के बाद भी आप यहाँ पर रख सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा ना। जो मोस्ट ऑफ टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको इस तरह से मिलेंगे, आप इनको डाउनलोड करके चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, या मैं तो कहूँगा कि आप वीडियो लेक्चर देखते हुए नोट्स तो अपने खुद के ही बनाओ, लेकिन फिर भी आपके पास समय की कमी है तो जिन जिन चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है उनको आप काम में ले सकते हैं, है ना। हिंदी इंग्लिश में बहुत सी स्टूडेंट के प्रॉब्लम होते हैं तो टर्मिनोलॉजी शीट काम में ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश इसे चेक कर सकते हैं आप, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप सारे के सारे एमएससी पास आउट स्टूडेंट होते हैं तो आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन चाहो तो यूज में आप ले सकते हैं। जो क्वेश्चन बैंक है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एमपी पीजीटी का जो क्वेश्चन बैंक है वर्ग पस्ट का, उसमें 2500 क्वेश्चन यहाँ पर है। उसमें कितने क्वेश्चन है भैया? 2500 क्वेश्चन है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना यहाँ पर। और साथ के साथ जो एमपी टेट का जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर भी 2500 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप, क्योंकि मैंने क्या बताया शुरू में कि कॉमन टॉपिक का कंटेंट सेम रहेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जिन टॉपिक के क्वेश्चन एमपी टेट में आ गए, एमपी टेट में यहाँ पर इंक्लूड हो गए, है ना, उन टॉपिक का कंटेंट फिर आपको वर्ग पस्ट में भी मिलेगा अगर वो सेम है तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसलिए आपको यहाँ पर बार बार आपको ऐसा नहीं करना कि बहुत सारा पहले तो एमपी टेट के लिए मैं सब कुछ पढ़ूंगा, है ना, फिर मैं एमपी पीजीटी के लिए भी लगा रहूंगा तो कुल मिलाकर काफी मेहनत हो जाएगी। नहीं भैया, यहाँ पर क्या कॉमन चैप्टर का कंटेंट कॉमन रखने का फायदा ये है कि अगर आपने वो एमपी टेट के दौरान अच्छे से मेहनत कर ली तो फिर आपकी मेहनत कहाँ पर एमपी वर्ग पस्ट में बच जाएगी, वहाँ पर थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रिपरेशन शानदार रहेगी, आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे एमपी पीजीटी का क्वेश्चन बैंक हो चाहे एमपी टेट का क्वेश्चन बैंक हो, जो भी है ना, आपको इसके अंदर जो क्वेश्चन मिलेंगे ना बाइलैंग्वेज क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर, साथ के साथ विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। अब सॉल्यूशन आपको चाहे वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है या टेक्स्ट फॉर्मेट में, लेकिन सॉल्यूशन आपको लगभग सभी क्वेश्चन का मिल जाएगा। और डाउनलोडेबल क्वेश्चन
क्वेश्चन सीट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आई थिंक क्लियर होगी जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, है ना। और ये जो क्वेश्चन है ना चैप्टर वाइज फॉर्म में, मतलब अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन अलग अलग है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स के अलग होगी, इलेक्ट्रो के अलग होगी, एटसेट्रा, है ना। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड है ना। और मैंने आपको एमपी टेट प्लस पीजीटी का बताया, साथ में जो कॉमन चैप्टर है, जो टॉपिक दोनों में उनके सेम क्वेश्चन रहेंगे, और जो चैप्टर दोनों में अलग अलग है उनके अलग अलग आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा दोनों, है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी मैं आप बता देता हूँ कि यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस मेजर क्वेश्चंस रहेंगे, साथ के साथ यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर, और यहाँ पर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ रहेंगे। तो जैसे आप किसी भी चैप्टर की ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास पूरा एनालिसिस आ जाएगा, है ना, कि यहाँ पर कितने टाइम में आपने उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, है ना, कितना समय आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में लगा है, ए टू जेड सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ना। और जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उसके बाद आपने जो क्वेश्चन इनकरेक्ट किया है या फिर जिस भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं उस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन में देख पाओगे। और सबसे अच्छा, इससे भी ज्यादा समझने का रीजन कैसे कर सकते हो आप, मैं समझा रहा हूं ना भैया आपको। आप और भी डिटेल में जानना चाहते हो सब कुछ, तो मैं तो कहूंगा कि आप फुल कोर्स ज्वाइन ही मत करो, आप सबसे पहले फ्री डेमो ज्वाइन करो। फ्री डेमो में देखो, है ना, वहां पर आप वीडियो लेक्चर से पढ़कर देखो, वहां पर आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, साथ के साथ ही वहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करके देखो, ए टू जेड सब कुछ देखो, आप रियलाइज करके देखो, कोई भी डाउट हो तो फिर हमसे पूछ के भी देखो, फिर उसके बाद आप सोचना यही सबसे बेस्ट मेथड है, इसका कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पर एमपी पीजीटी का जो क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसके अंदर 3150 प्लस क्वेश्चन है। साथ के साथ ही आपको बता देता हूँ कि एमपी टेट की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसके अंदर 2750 प्लस क्वेश्चन है। यहाँ पर वही सेम सीनियर है, जो कॉमन चैप्टर है उनके क्वेश्चन सेम रहेंगे, और जो डिफरेंट चैप्टर है उनके क्वेश्चन क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब साथ के साथ ही बात कर लेते हैं व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट। देखो एक्चुअली आपको डाउट की जरूरत थोड़ी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, जरूरत ही नहीं है ना। और साथ के साथ ही हमने क्या किया है, हमने हर क्वेश्चन का, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड हो, सबके हमने डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए, तो डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी डाउट आ जाए तो फिर व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट आपके पास रहेगा, आप अपने डाउट्स को हमको व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, है ना। हम वहां पर आपके डाउट्स का रिप्लाई करते हैं ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपके प्रिपरेशन पास्ट हो सके और कोई भी समस्या आपके नहीं आए, है ना। अब साथ के साथ कौन कौन से टॉपिक किस में कवर किए गए हैं, तो पूरे टॉपिक की लिस्ट आपको, है ना, आपको अगर आप मान लो आप इस वीडियो को एच कोड क्लासेज वेबसाइट पर देख रहे हो तो वहीं पर आपको वीडियो के नीचे है ना टॉपिक लिस्ट नाम से बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना, तो आप वहां से देख सकते हो कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री का एमपी टेट या फिर वर्क फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब एक सवाल ये आता है कि अगर मान लो आपका एग्जाम होने से पहले आपके सिलेबस में कोई परिवर्तन हो गया तो फिर क्या होगा भैया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आपके पास कोर्स है और आपका एग्जाम होने से पहले आपके सिलेबस में परिवर्तन हो जाता है तो आपको अलग से कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, अलग से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपके कोर्स के अंदर कंटेंट को अपडेट कर दिया जाएगा, जो भी आपका न्यू सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। वीडियो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल फीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, जिसमें वॉच ऑफलाइन वीडियो का एक ऑप्शन है ना। इससे एक्चुअली क्या होगा कि आप कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो और सपोज करो आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले विद इन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके बिना इंटरनेट का देख सकते हैं ना। अच्छा, इस फीचर का आप स्मार्टली यूज कर सकते हो। जैसे आपको, आपने रात के अंदर प्लानिंग करी भैया कल मुझे इन वीडियो लेक्चर्स को देखना है, तो रात में सोते समय आपने उनको विद इन ऐप डाउनलोडिंग पे लगा दिया, है ना। कुछ समय में डाउनलोड हो जाएंगे, आप तो सो ही गए, जब सुबह आप उठोगे तो आपको डाउनलोड हुए मिलेंगे। जब आप पढ़ाई करोगे तो आप फिर इंटरनेट को बंद करके एप्लीकेशन को ओपन करना और विदाउट इंटरनेट आप वीडियो को देखना। इसका फायदा क्या होगा कि
आपके पढ़ते समय आपके पास किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, क्योंकि आपने इंटरनेट को बंद कर दिया है। तो ऐसे केस में आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्ट्रक्शन नहीं होंगे, है ना। तो आपको उससे काफी फायदा होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। प्ले फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर प्ले बैक का स्पीड को कम ज्यादा करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, है ना। और इसी की तरह आप पीडीएफ को ऑफलाइन मोड में भी यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब डाउनलोड करके वीडियो के समान है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फ्री डेमो है। फ्री डेमो का मैंने आपको बताया ना कि एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको एक डेमो कैटेगरी मिल जाएगी, है ना। उसके अंदर आप देखोगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा फ्री डेमो। आप इसको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। आप पहले पढ़कर देखो इस कोर्स से कि किस टाइप का कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, किस तरह के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, किस तरह के क्वेश्चन बैंक है, किस तरह के वीडियो लेक्चर है। और जब आप सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आपको पेड कोर्स पर जाना है ना। अब बात करते हैं कि पेड कोर्स की प्राइस आपको कैसे देखनी है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो आपको टिल एग्जाम वैलिडिटी पर जाना है, तो ऐसे केस में क्या है कि आपको एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन करके कोर्स को ओपन करना है और वहीं पर बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, है ना। वहीं पर आपको प्राइस भी दिख जाएगी और बाय नाउ पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर वहां पर हमने कोई कूपन कोड, जिस समय सपोज करो आप बाई कर रहे हो उस समय कोई कूपन कोड एक्टिव है उस समय, तो ऐसे केस में जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे ना तो कूपन कोड ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, कोर्स की प्राइस कम हो जाएगी और फाइनल प्राइस आपके सामने आएगी, जिसको पे करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन कूपन कोड नहीं है तो फिर जो प्राइस दिख रही है आपको डायरेक्ट वो पे करनी है ना। यहाँ पर फिक्स वैलिडिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है ज्वाइन करने का। आप जब कोर्स को ओपन करोगे तो ओपन करने पर, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से 2 साल की वैलिडिटी तक कोर्स होते हैं, तो ऐसे केस में कोर्स ज्वाइन करते समय आपको सबसे पहले पिक ए प्लान पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, 2 दिन हो चाहे 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना या 2 साल, जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना हो आपको सबसे पहले वो सेलेक्ट करना है ना। सेलेक्ट करते हैं उसकी प्राइस भी आ जाएगी, प्राइस देखो और बाय नाउ पर क्लिक करो, कोर्स ज्वाइन कर लो। यहाँ पर भी सीधी सीधी बात यह है कि अगर जिस समय आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो उस समय कोई कूपन कोड है तो आपको कुछ भी नहीं करना, वो कूपन कोड अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा। बाय नाउ पर क्लिक करते हैं प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और फिर फाइनल प्राइस आपके सामने होगी और आपको वो पे करके कोर्स को ज्वाइन करना हो। बाकी फिर भी आपके किसी प्रकार के कोई डाउट है, कोई समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, आप इन पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हमको बता सकते हैं, हम आपकी एक एक प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।